चंपेश्वर महादेव की विस्तृत कथा। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर में भगवान शिव की महिमा और उनके चमत्कारों की कहानियां अनंत हैं। उनमें से एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा है चंपेश्वर महादेव की। ये कथा उस समय की है जब भारत में असुरों का आतंक फैला हुआ था और धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अपनी लीला प्रकट की। इस कथा में शिव भक्तों की भक्ति, शक्ति और भगवान शिव की करुणा का अद्वितीय वर्णन मिलता है। इस कथा का संबंध भगवान शिव के उन अद्भुत चमत्कारों से है जिनसे उन्होंने असुर चंपक का नाश किया और धर्म की पुनः स्थापना की। तो चलिए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले चंपावती नगरी नामक एक स्थान था जहां असुर चंपक का राज्य था। चंपक बहुत ही बलशाली और क्रूर असुर था, लेकिन वो भगवान शिव का परम भक्त भी था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वो प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता था और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की तपस्याएं करता था। चंपक का एक ही उद्देश्य था कि वो अमरता प्राप्त करे, जिससे उसे कोई भी पराजित न कर सके। चंपक ने शिवजी की घोर तपस्या की। वो कई वर्षों तक निर्जल निराहार तप में लीन रहा। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं ने भी उसकी भक्ति को देखकर चिंतित हो गए। वे जानते थे कि अगर चंपक ने भगवान शिव से कोई बड़ा वरदान प्राप्त कर लिया तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके पूरे संसार को तबाह कर सकता है। इसलिए सभी देवता और ऋषि भगवान शिव की शरण में गए और उनसे विनती की कि वे चंपक को ऐसा कोई वरदान न दें जो संसार के लिए घातक हो। शिवजी का वरदान, अमरता का वरदान। आखिरकार भगवान शिव चंपक की भक्ति से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने उससे कहा, चंपक, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ क्या चाहती हो? चंपक ने झट से उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे अमरता का वरदान दीजिए ताकि मुझे कोई पराजित न कर सके और मैं सदा सर्वदा के लिए जीवित रह सकूं। शिवजी मुस्कुराए और बोले, चंपक, अमरता का वरदान मैं किसी को नहीं दे सकता। संसार में जो भी जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। ये सुनकर चंपक थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर उसने दूसरी प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं केवल एक मनुष्य के हाथों ही मारा जा सकूं, और वह भी तब जब आप स्वयं उस मनुष्य की सहायता करेंगे। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे यह वरदान दे दिया। अब चंपक ने सोचा कि इस वरदान के साथ वह अजेय हो गया है, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान शिव उसे किसी मनुष्य से मारे जाने नहीं देंगे। इस विचार के साथ ही उसने अपने राज्य में अत्याचार और आतंक फैलाना शुरू कर दिया। चंपक का आतंक और अत्याचार, चंपक का आत्मविश्वास उसके वरदान के बाद और बढ़ गया। वो मानने लगा कि अब उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने शक्तिशाली साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। उसके आतंक से पूरी धरती कांप उठी। वो देवताओं, ऋषियों और साधु संतों पर भी अत्याचार करने लगा। जहाँ भी वो जाता वहाँ विनाश और हाहाकार फैल जाता। उसने कई ऋषियों की तपस्या भंग की, उनके यज्ञों को नष्ट किया और निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया। उसकी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं पाता था, क्योंकि वो भगवान शिव का वरदानी भक्त था। देवताओं ने कई बार प्रयास किया कि वे चंपक को पराजित करें, लेकिन असफल रहे। यहाँ तक कि स्वयं इंद्र, अग्नि, वायु और अन्य देवता भी उसे पराजित नहीं कर पाए। चंपक के कारण धरती पर अधर्म का बोलबाला हो गया और धर्म का नाश होने लगा। देवताओं की विनती और भगवान शिव की कृपा जब चंपक के अत्याचारों से धरती पर त्राही त्राही मच गई, तो सभी देवता पुनः भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने शिवजी से विनती की कि वे चंपक के आतंक को समाप्त करें। भगवान शिव ने उनकी विनती सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि चंपक का अंत शीघ्र ही होगा। भगवान शिव ने एक योजना बनाई। उन्होंने मनुष्य रूप धारण करके एक साधारण युवक के रूप में धरती पर अवतार लिया। इस युवक का नाम चंपेश था। चंपेश असल में भगवान शिव का ही अवतार थे, लेकिन उन्होंने एक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन बिताना शुरू किया। उनका उद्देश्य था कि चंपक को उसकी शक्ति का अहंकार समझा सके और उसे उसकी सीमा दिखा सके। चंपेश का आगमन और चंपक से युद्ध। जब चंपक को ये पता चला कि एक युवक जिसका नाम चंपेश है उसके राज्य के करीब रह रहा है और उसकी शक्ति को चुनौती दे रहा है, तो उसने सोचा कि यह एक साधारण मनुष्य है और उसे पराजित करना आसान होगा। चंपक ने चंपेश को युद्ध के लिए आमंत्रित किया। चंपेश ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान चंपेश ने अपने कौशल और बुद्धिमत्ता से चंपक को पराजित करना शुरू कर दिया। चंपक को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यह साधारण युवक इतनी वीरता से लड़ रहा है। धीरे धीरे चंपक को अपनी पराजय का आभास होने लगा,
लेकिन उसे अपने वरदान पर विश्वास था कि वो किसी भी मनुष्य द्वारा मारा नहीं जा सकता। चंपक का अंत और धर्म की स्थापना। जब चंपक को ये समझ में आ गया कि वो पराजित हो रहा है, तो उसने भगवान शिव को पुकारा और उनसे सहायता मांगी। तभी चंपेश ने अपने असली रूप का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने शिव रूप का खुलासा किया और चंपक से कहा, तुम्हें जो वरदान मिला था वो अब तुम्हारे अहंकार का कारण बन गया है। मैं ही तुम्हें इस संसार से मुक्ति दिलाऊंगा। ये सुनते ही चंपक को अपने किए हुए पापों का पछतावा हुआ और उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वो अपने पिछले पापों के कारण मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन उसके शिव भक्त होने के कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से चंपक का अंत किया और उसकी आत्मा को मुक्ति प्रदान की। चंपेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना। जहां पर भगवान शिव ने चंपक का अंत किया, उस स्थान पर चंपेश्वर महादेव के नाम से एक मंदिर की स्थापना हुई। यह मंदिर आज भी उस महान घटना की याद दिलाता है और यहाँ भगवान शिव की पूजा की जाती है। भक्त यहाँ आकर अपने कष्टों से मुक्ति पाते हैं और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा का संदेश। चंपेश्वर महादेव की यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वो अपने अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उसका पतन निश्चित है। साथ ही ये कथा ये भी बताती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और जब भी धर्म की हानि होती है, वे स्वयं अवतरित होकर अधर्म का नाश करते हैं। भगवान शिव की करुणा और दया असीम है और वे हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। इस कहानी को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।